इंडिया का एक पूरा गांव पानी पर तैर रहा है। यहाँ चलने पर जमीन ऊपर नीचे होती है, एक स्पॉन्ज की तरह। यह चंपू खांगपू इंडिया का इकलौता नेचुरली फ्लोटिंग विलेज। यहाँ लोगों के घर भी पानी पर तैरते हैं। ये आइलैंड्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, इसलिए ये घर भी अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। आज ये घर यहाँ है, कल कहीं और हो सकता है। यहाँ लोगों का कोई परमानेंट एड्रेस या गूगल लोकेशन नहीं है। ऐसे करीब 300 घर है यहाँ। अच्छा, तो ये जो घर का फ्लोर है ये लकड़ी से बना है, पर लकड़ी के नीचे बैम्बू लगा है। बैम्बू इसलिए लगाया ताकि लकड़ी खराब ना हो। ये किचन है। हाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी मछलियों को सुखाते हैं। ये जो बैटरीज हैं इनसे लोग चार्ज करते हैं और इन बैटरीज को सोलर पावर से चार्ज किया जाता है। ये जो टॉयलेट है ये भी काफी यूनिक है क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं यूज होता। इसमें बैक्टीरिया डालते हैं और वो जो बैक्टीरिया है वही ह्यूमन वेस्ट को डाइजेस्ट करके फर्टिलाइजर बना देता है, जिसकी वजह से जो लेक है वो खराब नहीं होता, पल्यूट नहीं होता। मणिपुर आके मेरे को एक सरप्राइजिंग चीज ये लगी कि यहाँ सिर्फ मणिपुरी नहीं बोलते बल्कि नेपाली और कई सारे लोकल डायलेक्ट्स का एक अमेजिंग सा ब्लेंड है। जब मैं इंडिया ट्रैवल करती हूँ तो इतनी सारी भाषाएं समझ आती है और उसी की वजह से मैं लोगों को भी समझ पाती हूँ, उनसे करीब आ पाती हूँ। अब हर लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल लगता है ना, पर मेरे लिए ये काफी इजी हो जाता है डुओलिंगो के साथ। ये वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज ऐप है और इसे सीखना बिल्कुल एक गेम जैसे फन है। यहाँ 40+ लैंग्वेजेस हैं। आप हिंदी से इंग्लिश सीखो या इंग्लिश और हिंदी से फ्रेंच, चॉइस आपकी है। मैंने तो अपनी जर्मन सीखने की जर्नी यहाँ से शुरू कर दी। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसमें आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके उनके साथ compete कर सकते हो और अपनी स्ट्रीक्स मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आप भी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए रेडी होना चाहते हो देन ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो। हम सोच रहा था कि घर बनाने के लिए भी कुछ ये जो लोन मिलता है ना, वो अप्लाई करना है, तो कैसे करना है वही सोच रहा था हम भी। गवर्नमेंट को क्या जवाब देगा? आपका प्रूफ? हाँ, वही तो। क्या चाहिए? उन लोगों को तो चाहिए ना जियो टैग वगैरह वगैरह, तो हम लोग के पास तो जियो टैग हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हर जगह हिलता ही रहता है हम लोग। और ये वाला जो घर है ये कितना पुराना होगा? ये वाला घर कम से कम 8-9 साल से हो रहा है। ये पूरा का पूरा पृथ्वी डूब जाएगा मगर ये घर कभी भी नहीं डूबेगा। हिमालय डूब जाएगा फिर भी ये घर नहीं डूबेगा। सरकार की तरफ से अभी पीने का पानी यहाँ नहीं पहुँचा है। इसी पानी को लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। इसी पानी को कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना भी इसी पानी से होता है। मणिपुर में होली 5 दिन के लिए मनाई जाती है। पूरे 5 दिन यहाँ पे बच्चों की छुट्टियां होती है और यहाँ पर गेम्स खिलाए जाते हैं। यहाँ पर लेडीज की एक रोमांचक बोट रेस हो रही है। वॉर चल रही है। ये पहली बार मैंने लाइव टग ऑफ वॉर होते हुए देखी है और वो भी जेंट्स नहीं खेल रहे, लेडीज खेल रही हैं। लेडीज एक ट्रेडिशनल मणिपुरी डांस कर रही हैं। अब यहाँ पे लेडीज की रेस होने वाली है। जो पुरानी बोरियां होती है उसको पहन के अभी लेडीज रेस करेंगी।
अब एक बहुत ही क्यूट सा बिस्किट वाला गेम खेल रही हैं लेडीज। इसमें बिस्किट को उन्हें खाना है बिना हाथों का यूज किए। अगला गेम है इस पर चढ़कर ये बलून को फोड़ने का। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मणिपुर की कल्चर के लिए, इसके लिए हम लोग थैंक यू मुबारक। ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक रियल दुनिया है ये। मैंने इतनी सारी लेडीज को साथ में इतना खुल के हंसते हुए, डांस करते हुए, खेलते हुए कभी नहीं देखा है। लग ही नहीं रहा कि ये रियल है। घास की ऐसी रिंग्स पूरे लोक तक में फैली हुई है। इन्हें लोगों ने अपने हाथों से बनाया है ताकि वो यहाँ मछली पकड़ सके। फ्लोटिंग जमीन को काटकर इस शेप को बनाया जाता है। इसे अतपम कहते हैं। 30 डेज में एक बार इस जाल में से सब लोग मिलके मछलियाँ निकालते हैं। बहुत सारी फिश दिख रही है, पता है इसके नीचे, छोटी भी, बड़ी भी, सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, अलग अलग फिश इसके अंदर अभी हमको दिख रही है। और अभी ये लोग इस फिश को निकालेंगे। ये ऐसे आग में पकड़ो, आग में पकड़ो, आग में पकड़ो, हाँ ऐसे, हाँ दबा के पकड़ो। पूरा पूरा हिलू। बहुत ही स्लिपरी है फिश है, पकड़ने में एकदम छूट जा रही है हाथ से। वो देखो एक फिश दूसरी छोटी छोटी फिश को खा रही है। अब सिर्फ छोटी छोटी वाली फिश बची है यहाँ पे, और जो छोटी फिश है उनको दीदी अपने हाथ से भी बकेट्स में कलेक्ट कर रही है। अच्छा, आपको एक सवाल पूछना था हमको। ये नॉर्थ वाला लोग को चिंकी मोमो ये वो करके बुलाता है, आपको उसका क्या राय है? हम दिल्ली वाले ही बुलाते हैं। वो क्या सोच पे आप लोगों को बुलाता है? मतलब शक्ल देखने पे चिंकी दिखता है वैसे? इनके सवाल का ना मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस थोड़ा बुरा लगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं अपने खुद के ही देश में। आप कभी दिल्ली आए हो? नहीं, कभी नहीं आए। कभी मत आना। और आपको पता है दिल्ली में ऐसे 10 मिनट में खाना फोन से डिलीवर हो जाता है। इसलिए आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता। ये जो, हाँ ये मैंने पहली बार देखा, तो ये क्यों लगाते हैं? वो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैरिड ओके। वुमन। जो मैती लेडीज होती है वो नीचे क्या पहनती है? ये दुपट्टा ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे और ये जैसे स्कर्ट ऐसे पहना जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, हाँ, और ऐसे यहाँ पे डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका। ओके। हाँ, और दुपट्टा अब ऐसे ऐसे डाल लो। हाँ, तो इस तरीके से दो अलग अलग तरीके से हमारे जो मैरिड वुमेन है इन मैते कल्चर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद दिस पीस ऑफ क्लोथ जो हम यहाँ पे ऊपर ढके होते हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ वेलिंग द बॉडी एरिया, you know, like when you are with a man and when you are in public as such. So that is also one practicality of it. दीदी, आप और आपके हस्बैंड साथ में खाना नहीं खाते? हमारे मायटे प्रैक्टिस में हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं खाते हैं, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं।
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯎꯅꯔꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇꯔꯦ 우나로야 ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯧꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯟꯁ इस लेक के ऊपर बना है दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अभी जहाँ पे मैं चल रही हूँ ये पूरी जगह हिल रही है ये। यहाँ मिलता है संगाई डियर जो पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में मिलता है और यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। इस डियर को डांसिंग डियर भी कहते हैं, लेकिन ये असली में डांस नहीं करता। जब वो चलता है तो जमीन हिलती है, वो भी हिलता हुआ दिखता है, इसलिए लोगों ने उसको डांसिंग डियर का नाम दिया। संगाई एक एंडेंजर्ड एनिमल है और उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मणिपुर के लोगों ने खुद उठाई है। हिरण को रक्षा करना हम लोग का फर्ज ही है, इसीलिए इसी के ही हम लोग का जीवन जी रहा है। अपना जो जीवन जी रहा है उसी जीवन में हम लोग को आने वाला जनरेशन के लिए थोड़ा सोचना है, 1 सेकेंड के लिए भी सोचना है, वही अपना लोगों को खुशी आने में मदद मिलेगा। ये मेरा जो गोल ये है। अभी मैं एक बहुत ही यूनिक जगह आई हूँ। मणिपुर में है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन रन मार्केट। हजारों महिलाएं यहाँ पे सामान बेच रही हैं। सिर्फ 1-2 चीजें नहीं बेचती, फल, सब्जी, पूजा का सामान, कपड़े, बर्तन, फिश, यहाँ तक कि पान भी लेडीज ही बेच रही है यहाँ पे। सिस्टर 1 पान बढ़िया है, मुंह डालो। नहीं रुको, इसको पान खा लिया गाइस, पान खा लिया मेरे दांत लाल हो गए क्या? And what is this market called? Ima market. What does Ima mean? Ima means mother. So mothers sit here. All the women are mother. Oh, all of them are mothers. Yeah. दीदी ने यहाँ पे सुंदर सी इयररिंग्स और नेकलेस की शॉप लगाई है। अभी हमने उनसे 2 इयररिंग्स लिए। थैंक यू। थैंक यू। हमको गिफ्ट देगा आपको? नहीं, आपको गिफ्ट देगा तो हाँ उसी का लेना। नहीं उसी का गिफ्ट देगा। थैंक यू सिस्टर। ये देखो इतनी बड़ी फिश भी मिल रही है यहाँ पे। फिश की शॉप्स भी विमेन ही रन कर रही है। 1 प्लेट फिश। नहीं ऐसे दे दो। थैंक यू। ये तो जिंदा फिश है यार। ऐसी ड्राई फिश भी मिल रही है यहाँ पे। दीदी ने अभी मेरे सर पे फ्लैट लगाए कान में। कैसी लग रही हूँ मैं? थैंक यू सिस्टर। बाय। ये देखो कितने अलग अलग टाइप के पिगी बैंक्स है यहाँ पे। लबूबू पिगी बैंक भी आ चुका है। लबूबू का पिगी बैंक है ये। ये देखो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की भी शॉप्स हैं। अगर मेरे को छुट्टे चाहिए तो मैं उनको अगर 500 रुपीज पेटीएम करूंगी देन दे विल गिव मी कैश और उसका 70 रुपीज दे विल टेक एज कॉस्ट।
इतने सारे अलग अलग टाइप के चाकू मिल रहे हैं यहाँ पे। अभी दीदी नमक बना रही है। ये देखो ऐसा सॉल्ट दिया है दीदी ने। नमक है ये। हमारे सिटीज में, दिल्ली मुंबई में जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ मर्द ही मर्द दिखते हैं, तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा फील नहीं हो रहा। यहाँ बहुत सेफ फील हो रहा है, एम्पावर्ड फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि ऐसी यूनिक जगह है हमारे इंडिया में। अब हम आ गए हैं इन लोकल मणिपुरी फूड रेस्टोरेंट और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का लोकल फूड। सबसे पहले तो है पोर्क। ये फ्राइड पोर्क है और ये ग्रेवी वाला है। ये जो चटनी है ये ड्राइड फिश से बनती है। ये राइस पुडिंग, ब्लैक राइस पुडिंग। यह डक का मीट। मैंने जिंदगी में पहली बार डक खाई है। इसका टेक्सचर ज्यादा चूई है चिकन से और इसमें मसाले और जो स्पाइसेस है बहुत सही है। ये है प्रॉन के पकौड़े, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी है ये। मणिपुर में अल्कोहल भी महिलाएं ही बेचती हैं। यहाँ रोड साइड पे मणिपुर की लोकल बियर मिल रही है। अभी मैंने लाइफ में पहली बार एकदम रोड साइड में एक दारू की दुकान देखी है। यहाँ पे लोकल बियर जो कि वुमेन खुद बनाती हैं वो मिल रही है। जैसे ये जो बियर है ये अनार की बियर है। ये जो बियर है ये पाइनएप्पल बियर है। 80 रुपीज़ की एक बॉटल है और ऐसे ही खुली सड़क पे लेडीज़ अपने घर में इसको बना के यहाँ पे बेचती है। अच्छी है। इट इज़ वेरी मीठा एंड इट डजंट टेस्ट दैट अल्कोहलिक। ऐसा लग नहीं रहा कि दारू पी रहे हो। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लकड़ी के पट्टे लगाए हैं बैठने के लिए और पीछे दीदी बोट चला रही हैं एंड आगे उनके हस्बैंड सर चला रहे हैं। हमारा होम स्टे चारों तरफ से पानी से घिरा है। इस घास के आइलैंड पर फ्लोट कर रहा है हमारा होम स्टे। चलने में भी है ये होम स्टे हिल रहा है और जब मैं चल रही हूँ तो सारी चीजें यहाँ पे हिल रही हैं, बर्तन भी हिल रहे हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा लेक साइड रूम। ऐसे 2 रूम्स हैं यहाँ पे और इन रूम्स में ऐसे नेट्स लगा रखे हैं क्योंकि बहुत सारे मच्छर होते हैं यहाँ पे। और मैं दिखाती हूँ आपको हमारा व्यू। ये देखो कितना सुंदर है ना। सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। ऐसे लग रहा है हम लोग भी पानी में ही फ्लोट कर रहे हैं। हमारे होम स्टे के ओनर हमारे लिए ड्रेस लेके आए, लोकल मणिपुरी ड्रेस, टू शो अस कि कैसे पहनते हैं। हाउ डू यू वेयर इट? तो ये है मणिपुर की वुमेन की ड्रेस जो नीचे पहनते हैं लोग। वो है एक स्कर्ट जिसको फनेक कहते हैं एंड ऊपर जो मैरिड वुमेन होती है वो ऐसे ये दुपट्टा चुन्नी कैरी करती है। कैसी लग रही हूँ मैं? आप किस स्टेट में कौन सी ड्रेस पहनते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड थैंक यू सिस्टर फॉर शोइंग अस योर ट्रेडिशन।
तो सर अभी हमको मिले हैं और फिशिंग करके आए हैं। ये उनका बैग है जिसमें ये फिश है जो उन्होंने आज पकड़ी है। बहुत सारी फिश हैं। ये डंक मारती है और जब मारती है तो बहुत पेन होता है, इसलिए फिशरमैन को फिर पेन किलर खानी पड़ती है। ये छोटी फिश जो है ये 50 पैसे में बिकती है। ये जो है ये 1 रुपए में और ये वाली फिश 5 रुपए की है। हमारे होमस्टे के ओनर अपने बैकयार्ड में सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पर बंद गोभी के बड़े बड़े फूल हैं। ये जो है ये प्याज भी है, लेटिस भी है जो हम लोग बर्गर में डालते हैं और एकदम पतले वाले लंबे बैंगन भी है। यही जो खाना है ना, यही खाना यहाँ के लोग खाते हैं, खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं। शहतूत कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में। मीठे होता है एकदम, बहुत खाते थे इसे बचपन में। अभी यहाँ पे बहुत सारी लेडीज पानी के अंदर घुसी हुई है और वो पानी के अंदर से स्नेल्स निकाल रही है। ये है स्नेल्स जो दीदी ने अभी निकाले हैं और इसको यहाँ पे लोग फिर पका के खाते हैं। ये दीदी ने अभी निकाली है यहाँ से छोटी छोटी फिश और ये उन्होंने रख दी अपने बैग में। ये जो बैग है ये भी बैम्बू का ही बना हुआ है। Manipur is burning. We are suffering for 3 years. Almost 260 people have been killed and tens of thousands displaced. अभी हम एक रिलीफ कैंप के अंदर आए हैं। मणिपुर में 3 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में। तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिन लोगों के घर जले उनको अपने घर छोड़ के यहाँ पे आके रहना पड़ा। ये जो रूम है ये पहले क्लासरूम हुआ करता था और अब यहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं। ये किचन है। ये जो रूम है यहाँ पर 2 बेड्स नीचे बिठाए हुए हैं, ऊपर नेट डाला है और लोगों ने अपने कपड़े भी कमरे में ही सुखाए हुए हैं। यहीं पे पूरी फैमिलीज़ के सूटकेसेस रखे हुए हैं और बस एक विंडो है यहाँ पे जहाँ पे अलग अलग फैमिलीज साथ में रहती हैं। ये देखो रूम नंबर 3 क्लास 10, इसको भी अब घर बनाया है। यहाँ पे अब लोग रहते हैं। ये देखो ये है रूम नंबर 4 क्लास 9 और अब यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे किचन है, यहाँ पे काम करते हैं और यहीं पे फैमिलीज़ के बिस्तर और कपड़े भी हैं। यहाँ पे हम लोग का घर वगैरह सब जला दिया गया है। हम लोग का रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रिलीफ कैंप पे आके रहा। जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे आपका घर कैसा था? वहाँ पे बहुत आराम था, पता नहीं, बहुत अलग सा सुकून था। होम स्वीट होम कहते हैं ना लोग। तो जब आप यहाँ पे आए आप अपना सारा सामान लेके आ पाए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्ची, मैं और मेरी 2 बहन, मेरा हस्बैंड, हम लोग वही बाकी हाथ में कुछ भी नहीं लेके आया। तो इन बच्चों के लिए घर क्या है? अभी के लिए तो यही है, वो तो मतलब काउंट में भी नहीं है क्योंकि सब जल चुका है ना। यही उन लोग का घर है अभी के लिए। ये देखो ये ट्रेडिशनल मणिपुरी स्कर्ट है। सारी लेडीज़ यहाँ पे यही पहनती है, नॉर्मल एवरीडे में रोज़ पहनती है और इस स्कर्ट को यहाँ पे लेडीज़ खुद बनाती है। ये देखो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। ये जो मशीन्स हैं ये अभी फुमदी को बाहर निकाल रही है। जब फुमदी टूट जाती है तो वो वेस्ट बन जाती है, तो इसीलिए ऐसी मशीन्स यहाँ पे लगाई हैं जो उनको बाहर निकालती है ताकि जो लेक है वो एकदम साफ रहे। ये देखो ये पानी वही नेचुरली उगता है और इसको भी यहाँ पे लोकल्स खाते हैं, कांग बोलते हैं इसको। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है कि हम फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करें तो कैसे करें
जैसे दिल्ली में तो आप कपड़े भी 10 मिनट में आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे कैसे आएगा? हम लोग ऑर्डर करते हैं, मगर हम लोग का ये जो है लेन पे जो हम लोग का रिलेटिव्स वगैरह वगैरह रहता है ना, उन सब का एड्रेस पे ही ऑर्डर करते हैं। इस जंगली घास से यहाँ पे बच्चे ऐसे गुड्डे गुड़िया बनाते हैं और इससे खेलते हैं फिर। ये इंडिया का सबसे यूनिक स्कूल है, फ्लोटिंग स्कूल है ये, जो पानी पर तैरता है। हमारे यहाँ स्कूल जो होते हैं वो ब्रिक से बनते हैं, यहाँ पे स्कूल भी बैम्बू और वुड से ही बना है ताकि ये भी पानी में इजीली तैर सके। 20 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ ये पोस्टर भी है जो 2011 की याद दिलाता है, जब यहाँ रहने वालों के घरों में आग लगा दी गई थी। सरकार कहती है यहाँ लोग इलीगली रहते हैं। ऑलरेडी प्लान बन चुका है यहाँ से लोगों को हटाकर एक बड़ा गोल्फ कोर्स बनाने का, होटल्स, योगा रिट्रीट्स लाने का। तो अब आप सोचो सालों बाद कैसी लगेगी ये जगह, जब यहाँ सिर्फ विकास होगा, कोई लोकल नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट दिखेगा। क्या सही है लोगों को अपने घरों से निकालना डेवलपमेंट के लिए? क्या सही होगा आपको आपके घर से निकालना डेवलपमेंट के लिए?